त्रिमूर्ति जातीय विद्यालय में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम एक शानदार आयोजन था, जिसमें छात्रों और शिक्षकों ने मिलकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में गायन, नृत्य और भाषण जैसी गतिविधियां शामिल थीं, जिससे छात्रों को अपनी सांस्कृतिक अभिव्यक्ति को निखारने का अवसर मिला। यह बहुत अच्छा है कि अभिभावक भी इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुए और भाषण दिए। इससे न केवल छात्रों को प्रेरणा मिलती है, बल्कि विद्यालय और परिवार के बीच एक मजबूत संबंध भी बनता है। अभिभावकों के भाषणों में आमतौर पर शिक्षा, संस्कृति और छात्रों के भविष्य से जुड़े विषयों पर चर्चा होती है। वे अपने अनुभव साझा करते हैं और छात्रों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। शिक्षकों ने भी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए गाने गाए, जिससे कार्यक्रम और भी उत्साहपूर्ण बन गया। ऐसे आयोजनों से न केवल छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि विद्यालय में सकारात्मक और सहयोगी माहौल भी बनता है। তোমালোকে সুন্দৰভাৱে ইংৰাজী ভাষণ দিব শিকিছা, অসমীয়াত কথা ক'বলৈ শিকিছা, ধুনীয়া বিভিন্ন ভাষাত হিন্দী অসমীয়াত গান গাবলৈ শিকিছা, তাক মই নথৈ সুদূৰ ভৱিষ্যতে তোমালোকৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাই তোমালোকৰ ক্লাছৰ দেৰি হোৱাৰ কাৰণে মই বহু কথা ক'ম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মই ইমানতে তোমালোকৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰি ইয়াতকৈ তোমালোকে আকৌ যাতে ভৱিষ্যতে সুন্দৰভাৱে ভাষণ দিবলৈ, কথা ক'বলৈ, মত বিনিময় কৰিবৰ কাৰণে তোমালোকে নিশ্চয় চেষ্টা কৰিবা। এই আশাৰে মোৰ এই বক্তব্য সমাপ্ত কৰিছোঁ। আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, তেখেতক নিমন্ত্ৰণ কৰিলে তেখেত স্কুলখনৰ লগত অতি জড়িত আছে। আৰু তাই নহয়, আজি মই দেখিছোঁ যে যথেষ্ট प्रधान शिक्षक महोदय श्रीजुत बिल्पिन दास सर, प्रधान শিক্ষক আৰু মৰমৰ দাদা বাইদেউ তথা ভাতৃ-ভণ্টিসকল, আজি মই বিশ্বদেৱ মহন্তৰ ওপৰত কথা ক'বলৈ ওলাইছো। বিশ্বদেৱ মহন্তৰ জন্ম হৈছিল 1894 চনৰ 9 জুন তাৰিখে যোৰহাট হাইস্কুলত সহকাৰী শিক্ষক ৰূপে কৰ্মজীৱন আৰম্ভ। ক্ৰমে যোৰহাট হাইস্কুল আৰু গোলাঘাট হাইস্কুলৰ শিক্ষকতা 1950 চনত গোলাঘাট হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক ৰূপে অৱসৰ গ্ৰহণ। প্ৰকাশিত পুথি তেনেদৰে যোনজনী উপৰিকণাৰ আত্মকলা, মোহন ভোগ, চন্দ্ৰহাৰ আদি। তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিল 1983 চনৰ 26 মাৰ্চত। নমস্কাৰ। Attitude is a good behavior which makes a human being different from animals. A man has good behavior if he behaves in socially responsible way. Sardar Himant মহোদয়, চৰদাৰ প্ৰধান শিক্ষক বিপিন দাস ডাঙৰীয়া, শ্ৰদ্ধাৰ মোৰ সহকৰ্মীসকল আৰু মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, মই তোমালোকৰ আগত यह बहुत सुंदर पहल है। कविता का प्रभाव भावनाओं को जागृत करने और प्रेरणा देने में बेहद खास होता है। टीचर रिंती नाथ ने छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए कविता सुनाई। यह दर्शाता है कि वे शिक्षा को सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं रखते, बल्कि छात्रों के मनोबल को भी ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं। এটা কলা এটা বগা নাঙত টিঙত ভূত কথা পাতে তাকুত এটাই কলে ফুট 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 ইটোৱে মা নাক জোকাৰি কলে ধুত 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 মা দেখিবলৈ এনে ভাল ভূত পোৱালিৰ নাচ কিবা কিবি গান গাই ফুচ ফুচ ফাচ
মনে মনে কাম করে খুশ খুশ কাজ ধন্যবাদ यह बहुत अच्छा है कि उसी दिन अभिभावकों की बैठक भी आयोजित की गई, जहां छात्रों के बारे में चर्चा हुई। ऐसी बैठकों से शिक्षकों और अभिभावकों के बीच संवाद मजबूत होता है, जिससे छात्रों की शैक्षणिक और व्यक्तिगत प्रगति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बैठक में आमतौर पर छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धियां, उनके व्यवहार और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होती है। अभिभावक अपने सुझाव देते हैं और शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, ताकि छात्रों को बेहतर शिक्षा और विकास का अवसर मिल सके। विद्यालय के निदेशक माननीय श्री विपुल राजबोंगशी देव ने समय और प्रकृति को ईश्वर के रूप में प्रस्तुत किया। टाइम इज गॉड, नेचर इज गॉड। यह एक गहरी और विचारशील अभिव्यक्ति है। समय हमें निरंतर आगे बढ़ने और परिवर्तन को अपनाने की सीख देता है, जबकि प्रकृति सृजन, संतुलन और जीवन का प्रतीक है। उनका यह संदेश संभवतः छात्रों और अभिभावकों को जीवन के मूल सिद्धांतों को समझने और उनके महत्व को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है। यह
सुंदर और भावनात्मक समापन रहा। श्री बिजॉय लाहन द्वारा गाया गया गीत निश्चित रूप से माहौल को और भी मधुर बना दिया होगा। इसके बाद निदेशक विपुल राजबोंगशी ने त्रिमूर्ति का अर्थ असमिया साहित्य और संस्कृति के 3 महान व्यक्तित्वों हेमचंद्र गोस्वामी, चंद्रकुमार अग्रवाल और लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ से जुड़ा हुआ है। हेमचंद्र गोस्वामी 1872 से 1928 असमिया साहित्य के शुरुआती दौर के प्रमुख लेखक, कवि, इतिहासकार और शिक्षक थे। वे असम साहित्य सभा के चौथे अध्यक्ष भी रहे। लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ 1864 से 1938 असमिया साहित्य के एक प्रतिष्ठित लेखक और नाटककार थे, जिन्हें असमिया भाषा और संस्कृति को समृद्ध करने के लिए जाना जाता है। चंद्रकुमार अग्रवाल भी असमिया साहित्य के महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों में से एक थे, जिन्होंने भाषा और साहित्य के विकास में योगदान दिया। इन तीनों विद्वानों ने असमिया भाषा और साहित्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और इसलिए इन्हें त्रिमूर्ति के रूप में सम्मानित किया जाता है। निदेशक विपुल राजबोंगशी द्वारा इस संदर्भ को साझा करना निश्चित रूप से छात्रों और अभिभावकों के लिए प्रेरणादायक रहा होगा। निदेशक विपुल राजबोंगशी ने सभी को खड़े होने के लिए कहा और असम के प्रसिद्ध जातीय संगीत ओ मोर अपोनर देश को गाया गया। यह असमिया संस्कृति और मातृभूमि के प्रति प्रेम को दर्शाने वाला एक अत्यंत भावनात्मक गीत है। ऐसे समापन समारोह न केवल कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाते हैं, बल्कि सभी उपस्थित लोगों को एकता और सांस्कृतिक गौरव का अनुभव भी कराते हैं। Oh,